कैसे लीजिए। मन फंस रहा भवजाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों कर निछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं, यह तो महापापी अधम। धन धान्य और मन देख गुरु, तुमसे नहीं उद्धार हम। श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर मैं, दीन हो चरणों पड़ा। मैं पतित तो तुम पतित पावन, आपका है आसरा। भव सिंधु में हूँ फंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए। गई बाह दीनानाथ, अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम तो नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तो तुम अनाथ के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ न जाएंगे। उस पाप कुंभी नरक में, कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच कर तव शरण आया, अब ठिकाना है नहीं। बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे दीन बंधु दयालु गुरु, के ही भांति तव गुण गाऊं मैं। तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि, नाथ के ही के सुनाऊं मैं। आगे सब शुरू कर। राम रघुबर राम रघुबर, राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर, राम रघुबर रक्ष माम।
राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। ओम
विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्रादि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना हे मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम ये प्राण तो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी चदढ़ा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य, पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोक लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरईणाम। हे परम पिता परमात्मा, आप ही इस जगत को बनाने वाले, सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो, हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हों। ओम सानो बंधुर्जनिता सविधाता
धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्म जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्म युक्त आप तो लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजनु करो दिन राति। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक।
जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सेद सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। नाथ सकल साधन में हीना कीन्ही कृपा जानि जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज की इस प्रथम बेला का यह शांति पाठ जनाब मौलवी फजल अहमद खां साहब को समर्पित है। आइए हम सब हृदय से ओम शांति का जाप हर एक मनके पर करेंगे। ओम शांति। सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है
एक बाकी और बस अभिमान। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन। पहला, जिक्र खफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स, गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो ना करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेटकर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पथ पर पहुंचने का यकीनी जरिया है परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहेब। श्री गुरुवे नमः। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने
जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने, इंसान बना दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने, इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने, इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, मुझको मेरे हो रहवरे, मुझको मेरे रहवरे काबिल बना दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे प्यार ने, इंसान बना दिया। जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया मुझको तुम्हारे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस वार्षिक भंडारे के प्रथम चरण में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। यह प्रथम बेला जनाब लाला जी महाराज एवं श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के गुरुवर श्री मौलाना साहब को समर्पित है। उनके संबंध में पीयूषवाणी पुस्तक में
श्री चच्चा जी महाराज ने अपने गुरुदेव के विषय में कुछ संस्मरण लिखे हैं। उन व्यक्त संस्मरणों को श्री गांधी जी ने इसमें अभिलिखित किया। आइए उनका श्रवण करते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। जिनके हृदय में प्रभु जी साक्षात विराजते हैं, जिनकी वाणी अमृत रस से भरपूर है, क्षुब्ध हृदय को शांति प्रदान करती है, अज्ञान तिमिर को नाश करके रामाकार वृत्ति उदय करती है, जिनकी मूर्ति में ज्ञान भक्ति का भंडार भरपूर है, जिनके दर्शन राम दर्शन है, जिनका वास्तविक रूप उनकी अनुपम कृपा से देख मिलता है, जो सभी प्राणियों में एक अखंड रूप से विराजते हैं, जिनकी वाणी मूढ़ जनों के हृदय में मोह उत्पन्न करती है, परंतु कृपा पात्र सज्जनों में ज्ञान का दिव्य प्रकाश उदय करती है। श्री गुरुदेव अपने गुरु महाराज जी के विषय में फरमाते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी उस पुरुष से बहुत खुश होते थे जो जिन्स उन्हीं से लेकर खुद अपने हाथों से बनाकर खाता था। जो बाजार की पूड़ियां लेकर खाता वह उन्हें इतना न भाता। वह कहते, जिसने अपने हाथ से प्रभु की याद में भोजन बनाया और उसी की याद में मग्न होकर खाया, वही एक दिन प्रभु को भी पाएगा। ऐसे भोजन से भीतर की सब मलिनता दूर हो जाती है। प्रभु को स्मरण करते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए ऐसी चित्त की अवस्था रखें कि पता न लगे कि हम कुछ खा रहे हैं। खाना ईश्वर रूप हो जाए, वही खाना पवित्र है। घर में माताओं बहनों को ऐसा सिखाएं कि वे पवित्र मन से प्रभु को स्मरण करते हुए भगवत नैवेद्य बनावें। प्रसन्न चित्त होकर हरि प्रसाद समझकर धन्यवाद देता हुआ भोजन करें, तभी भजन के योग्य चित्त बनेगा। श्री गुरुदेव अपने गुरु महाराज के विषय में कहते कि हमारे गुरु महाराज अहले इस्लाम थे, परंतु बेतअस्सुबी ऐसी थी कि कहते नहीं बनती। उन्हें किसी का पक्षपात न भाता। हिंदू मुसलमानों का वाद विवाद उन्हें कभी नहीं भाता। जहां कोई मजहब की बड़ाई दिखाई जाती, उनकी तबीयत को नागवार हो जाता, वहां से उठकर चले जाते। वे तो कहते थे कि तर्ज रूहानियत एक है, तर्ज मशारत जुदा गाना। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग एक है, रहन सहन सबका एक नहीं। इसलिए जब कोई अपना धर्म बदलता, उन्हें बहुत बुरा लगता। यहां तक कि जब एक बार उनके एक शिष्य ने इस्लामी रहन सहन ग्रहण कर ली, उन्हें बहुत दुख हुआ। कहने लगे, अब तुम मेरे काम के नहीं रहे, मैं अपनी फकीरी पर धब्बा न लगने दूंगा। जाओ, जैसे तुम रहते थे वैसे ही रहो, बाहरी जिंदगी वैसी ही बसर करो, तब मेरे पास आओ। फिर तो उन्हें वैसा ही करना पड़ा। चाहे कोई जिस नाम से प्रभु को पुकारे, पर सच्चे मन से पुकारे, तभी काम बनता है। मजहबी झगड़ों में पड़ना
भक्तजनों को शोभा नहीं देता। अपने गुरु महाराज के हृदय की कोमलता के बारे में दूसरे दिन फरमाने लगे कि गोश्त खाने की तो बात दूर रही, उनको गाय का दूध पीने में भी तकलीफ होती थी। कैसे पीऊं? बछड़े का हक तो मैं छीन लेता हूं। हाँ, जब कभी हकीम डॉक्टर उन्हें दूध पीने की हिदायत करते तो ग्वाले को अपने सामने दुहने के लिए कहते। जब समझते कि आधा दूध बच्चे के लिए रह गया है, दुहना बंद करा देते और अपने सामने बछड़े को पिलवा देते और सारे दूध का दाम दे देते थे। वह कब देख सकते थे कि ग्वाले का नुकसान हो? वह बछड़े व ग्वाले दोनों का एक सा ख्याल रखते थे। ऐसा करना तो केवल फकीर महात्माओं से ही संभव है। दुनिया के बादशाह भला क्या कभी ऐसी उदारता रख सकते हैं? सच्चा इस्लाम सिखाता है सब लोगों की रक्षा, उनकी मोहब्बत। भला जिसकी आत्मा विश्व में ओतप्रोत है, जिसे सब में अपनापन भास रहा है, भला किसी को कैसे हानि पहुंचावे? उसके हृदय में तो प्रेम का सागर हिलोरे मारता रहता है। जो दूसरों की तबीयत दुखाता है, अपनी पहले दुखा लेता है। सच्ची अहिंसा तो तभी होगी जब तबीयत ना दुखे। अपने शरीर को कष्ट पहुंच जावे, पहुंचने दो, परंतु भीतरी तबीयत को दुख से बचाओ। एक बुजुर्ग थे। रात को सोने का वक्त आया। जिधर पैर करते उधर ही कुरान मजीद रखी होती। वह बगैर पैर फैलाए रात भर बैठे रहे और सारी रात इस तकलीफ में काट दी, मगर अपनी तबीयत को ना दुखाया। यह है तबीयत की ऊंचाई और अपने इष्ट का प्रेम। आज शाम को आपने अपने गुरुदेव जी के छोटे भाई जी की सुंदर शब्दों में प्रशंसा करते हुए फरमाया, उन्होंने सज्ञान अवस्था में 31 वर्ष में शिक्षा प्रारंभ की और फजीलत की पगड़ी प्राप्त की। अद्भुत पौरुष का विषय है। उन्हें क्रोध तो छू नहीं गया था। सबसे नम्रता पूर्वक उनका व्यवहार था। मांस की तो बात ही क्या, लहसुन प्याज तक न खाते। वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, फिर भी भली भांति चलते हैं। हट्टा कट्टा मनुष्य उनके साथ बराबरी करने में रह जाता है। इतिहास में आपको विशेष रुचि थी, बहुत जानकारी रखते थे। रोटी और पतली दाल, विशेषकर पतले रसे की उर्द की बड़ियां आपका नित्य आहार था। महीने में लगभग 18-20 दिन रोजे में कट जाते। धर्म पत्नी जी जो खाने को पूछती और कहीं जो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ लूं तो खाऊं और वे कुछ न बोली तो खाना भी गया और सारी रात नमाज में कट गई। जिस दशा में रहे वैसे ही बने रहे, ईश्वर के प्रेम में लीन। कल अमृतवाणी नहीं सुन पाया, दर्शन मात्र हुए। सुबह 8:15 बजे भक्तजनों के बीच आपने फरमाया कि हमारे गुरु महाराज फरमाते थे, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार से, पड़ी रहन दो म्यान। पहले के राजा यूं रहे, सुन कवित कुछ दे, अब के राजा यो भय, सुन कवित लिख ले। पहले लोग अपने गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और आत्मविद्या सीखते थे। अब तो लोग यदि कुछ सीखें तो गुरु को एहसानमंद बनना पड़ता है। वक्त वक्त की ढपली, वक्त वक्त का राग, कुछ हर्ज नहीं। यदि चाहते हो
कि राम नाम की चर्चा कायम रहे तो सेवा करो और सिखाओ, नहीं तो राम नाम गायब हो जाएगा। बेटे खिदमत करना सीखो, खिदमत लेना नहीं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज कह के हंसते रहते कि हंसते रहो, घर बसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, घर बसते रहो, घर बसाते रहो। सो वे हंसी हंसी और खेल कूद में राम नाम दे दिया करते थे। आपने एक अजीब घटना अपने गुरुदेव के बारे में सुनाया। एक बार आप मकान के बाहर सबके साथ बैठे हुए थे। 11-12 बज गए, वक्त का पता ना चला। आपने दूध अंदर से मांगा मगर ना था, तो बाजार तशरीफ ले गए। वहीं एक बूढ़े को निहायत नाजिस हालत में एक तरफ सन्नाटे में बैठे देखा। आपके पूछने पर उसने कहा कि चलने से मजबूर हूं, इसलिए बैठा हूं। आप घर तक पहुंचाने को तैयार हो गए। उसने कहा कि आपके साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े खराब हो जाएंगे, मगर आपने एक ना सुनी और एक हुज्जत के बाद वह आपकी पीठ पर बैठा। आप जब उसको कब्रिस्तान पर लाए तो कहा वहीं उतार दो, बस यही मेरा मकान है, आगे ना जाऊंगा। वह आहिस्ता से कहता हुआ चला गया। शाबाश बेटे, जैसा सुना था वैसा ही पाया, फिर गायब हो गया। यह आपका प्रेम, इंकिसारी और करुणा भाव था। सुबह आज कई दिनों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर के एक बरामदे में ठहरे हुए हैं। आपने समझाया, जो अपने नौकर को नौकर समझता है काफिर है, उसे अपनी औलाद समझे, कभी धोती भी धोने को ना दे। श्री गुरु महाराज के विषय में फरमाया कि उन्होंने दूसरे को अपनी धोती कभी धोने को नहीं दी और बच्चों के साथ बच्चों के समान खेला करते। आपको मजहबी वाद विवाद बहुत नागवार था। आप हर समय हंसते थे और दूसरों को भी हंसाया करते थे। जिसका दिल रोता है, यानी जिसके दिल में उसकी याद है, उसका चेहरा हंसता है। आप जाड़ों में अक्सर इतने अंधेरे नहाने जाते थे कि अंधेरे में ही वापस आ जाते। गर्मियों में शाम को नहाने जाते। चूंकि आपको सफाई बहुत पसंद थी, इस वास्ते कपड़े भी साफ करते। आपके सर में सदा खुश्की रहती। चमेली का तेल डाला जाता तो फौरन सूख जाता। एक बोतल तेल मुश्किल से 3 दिन चलता। जब आप बच्चों के साथ खेलते तो बताशा बांटते, परंतु जब चाहते तो सब चुपचाप अदब के साथ बैठ जाते, पढ़ते। बच्चों को कभी न मारते और फरमाते कि बा अदब बा नसीब। आप अवतारों के बारे में फरमाते कि ऊपर सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपने एक पंजाबी नौजवान ब्राह्मण जोड़े का जिक्र किया, जो गुरु महाराज के पास उनके आखिरी वक्त में हाजिर खिदमत हुए। गुरु महाराज ने उन्हें चंद मिनट तवज्जो देकर कामिल कर दिया और इजाजत भी दी। उस वक्त आप बीमार थे, इतने कमजोर हो गए थे कि 3 आदमी करवट लिवाते थे, परंतु उनकी आवाज सुनकर आप खुद उठ बैठे और हुक्म दिया कि किवाड़ खोल दो। इजाजत देकर आप बोले कि जाओ, बस्ती में ना रहना और स्त्री को साथ रखना, ईश्वर तुम्हारा निर्वाह करेगा। फिर वे कभी दिखाई न दिए। श्री गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के विषय में कहा कि वह हमेशा खुश दिल रहते और कहते, खुश दिल रहना ही अच्छा है, सब चिंताएं डूब जाती हैं। आंख मीचने से ही अध्यात्म विद्या का प्रकाश नहीं होता,
हंसते खेलते खुश रहने से आत्मा खिलती है। जिसका दिल रोता है यानी ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके चेहरे पर हंसी रहती है। ये हर बात में हां करता रहे। ईश्वर की शक्ति को परिमित ना माने। जो ऐसा करता है वही मर्द है। शाम को आपने फरमाया कि जनाब लाला जी साहब ने गुरु महाराज के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं की, करने की क्या मन तक में न लाए। एक दिन चिल्ले जाड़े में गुरु महाराज के दर्शनार्थ गए। प्रातः 7 बजे के लगभग देखा कि श्री गुरुदेव सिर से पैर तक गर्म कपड़े पहने, पगड़ी बांधे, मोजा पहने बैठे हैं। सामने एक मटके में पानी रखा है। आप बार बार मटके में से लोटा भर भर कर अपने मुंह पर उड़ेलते हैं। सर से पैर तक भीगे हैं। किसी की क्या मजाल जो पूछे। जनाब लाला जी साहब पहुंचे, सलाम दुआ हुई, कुशल क्षेम पूछी। बस लाला जी ने विदा मांगी, सलाम किया, उन्होंने दुआ दी और हम दोनों चले आए। इस घटना के पीछे की चर्चा करते हुए आपसे गुरु जी ने कहा कि भाईजान, आपने कोई ऐसी बात कभी नहीं की जिससे मेरी दिल शिकनी यानी मुझे मानसिक दुख हो। उस दिन जब आप आए, मेरी यही इच्छा थी कि आप चले जाएं, सो आप वैसे ही लौटे। बस यही गुरु भक्ति है कि मन में वही बात आवे जो गुरुदेव के मन में है। आपने अपनी बीती बातें बताई। हरि मार्ग के चलने में आपको कितनी कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी। एक बार दिसंबर की छुट्टियों में आप श्री गुरुदेव जी के आश्रम पर गए। आपने फरमाया कि सुबह 4 बजे के पहले उठ बैठा। मन में आया कि श्री गुरुदेव को अपनी भक्ति दिखाऊं। बाहर आंगन में चटाई पड़ी थी, केवल एक कुर्ता पहने वहां बैठा रहा। लघुशंका भी 10 मिनट पीछे लगी। सर्दी की ऋतु थी ही, उठता नहीं था कि कहीं ऐसा न हो कि गुरुजी उसी बीच में आ जाएं और मैं उनकी शाबाशी से वंचित रह जाऊं। उसी जगह पर आंखें बंद किए ध्यानावस्थित बैठा रहा। राह देखता था कि अब गुरुदेव जी उठते हैं, किंतु सवेरा हुआ, सूर्य निकला, दिन चढ़ा, दोपहर, शाम, फिर रात्रि हुई, परंतु गुरुदेव जी घर से ना निकले। उनकी आज्ञा थी, कोई किसी को जो जहां समाधिस्थ बैठा हो ना बुलाए चलाए। निदान में इसी आसन में बैठा रहा। दूसरा दिन हुआ, सूर्य निकला, चहल पहल हुई, किंतु श्री गुरुदेव आज भी न निकले। जब सायंकाल 5 बजने को आए तब आप निकले और फरमाया, बेशक ऐसा लंबा ध्यान मेरे गुरुजी ने किया हो तो किया हो, मैंने तो कभी नहीं किया। क्या खूब तुमने तो किया। चिलम भर लाए, पीने के लिए अलग रख दी। कहा पी लो, जाओ शौच जाओ, लोटा छूने योग्य नहीं है। फलाने तालाब में जल शौच लेना। शौच होके जब वापस आया, मेरे लिए कुल्ला कराने को एक आदमी से कह दिया, देखो इन्हें कुछ छूने मत दो, कुल्ला कराओ और नहलाओ। अपने हाथ खींचो, नहाओ। स्वयं गिनती गिनने लगे। जहां भूल जाते छोड़ देते और फिर से गिनने लगते। निदान 100 घड़े से ऊपर मुझे अपने तथा संत जनों के और अपने गुरु महाराज के नाम से नहलवाया। जब नहा धो चुका, डोल रस्सी भी साफ कराई, फिर उसके पीछे दूसरा कपड़ा पहनवाया, फिर अपने पास बुलवाया और कहा,
अपने कान खूब उमेठो, दोनों गालों पर तमाचा दो कि खून निकल पड़े। ऐसा ही किया। कहा, तौबा करो, माफी मांगो, हे ईश, ऐसी हरकत ना हो। जब तौबा आदि से मुक्त हुआ, आप दया दृष्टि करके बोले कि देखो, जाओ, कमरे में खाना है, खाओ। वहां जाकर देखा, गरम गरम पूरी और अच्छे तर आलू। पेट भरकर भोजन किया। रात में ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की कि ऐसी हरकत ना करूं। शैतान को भी गुरु माना, जिसने मुझे इस अग्नि परीक्षा में डाला। आपने फरमाया, जो दुख मुझे गुरु जी के साथ बैठकर राम नाम सीखने में सहने पड़े, वह आज किसी भाई पर बीते तो दूसरे ही दिन रास्ता पकड़ ले। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पुकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलों विकलों, कैसे सेवक बन संताप हरे। कैसे सेवक संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। उनको तारे तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस मात्र भूमि पर जन्म लिया, जिस भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे।
बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति दो दयानिधे, करे तब मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, जग जीवन सफल बना जावे। नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख बिचौली छोड़ो अब तो, मिलन के वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। हर मंदिर में मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। हर मंदिर में मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीता और आई न अब तक पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम।